आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स की स्टडी। मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में पहले भी बताया था रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए और फिर ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बता देती हूँ कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। एक्चुअली राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पहले बताया गल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, सेल्स फैक्ट्री भी कह सकते हैं। क्योंकि वो सेल्स की सिक्रेशन कराती है। समझ में आ गया। और हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है। इसी तरह हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। फिर से मैं रिपीट करती चलूँ कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है। समझ में आ गई। राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में है वो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, यानी हर तरफ बड़े होते हैं। पर अगर राइबोसोम्स की बात हम रफ एंडोप्लाज्म, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम राइबोसोम्स की स्टडी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में करेंगे तो वो क्या होंगे? वो अटैच्ड होंगे राइबोसोम्स किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्म के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। इसीलिए और राइबोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वो एक छोटे दानों की तरह होते हैं और राइबोसोम्स रिच होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड में। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि राइबोसोम्स क्या है। प्रोटीन फैक्ट्री है क्योंकि प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स छोटे दानों की तरह होते हैं। राइबोसोम्स रिच होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड में। राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में उसमें अटैच्ड होते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ वैक्यूल्स की स्टडी। वैक्यूल होते क्या है? वैक्यूल की स्टडी करनी है हमें आज। एक्चुअली वैक्यूल एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। जब आप न्यूक्लियस के बाहर देखेंगे क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। हम कहते हैं उसके साइड में, क्या उसके नज़दीक दूसरा भी फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड कौन होता है? उससे हम कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? उससे हम वैक्यूल कहते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर में भी समझाती हूँ। ये देखिए, अगर ये क्या है? ये प्लांट सेल का वैक्यूल है। अगर हम बात करें कि ये पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की कुछ साइड जो होंगी वो क्या होंगी? वो होंगी वैक्यूल्स की साइड। क्या होंगी? वैक्यूल्स की साइड। वैक्यूल साइड मतलब कि अदर देन साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ फ्लूइड अदर देन साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात। और जो वैक्यूल होती है उसकी एक सराउंडेड मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सराउंडेड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या? टोनोप्लास्ट। एक्चुअली अब मैं फिर से बताती चलूँ कि न्यूक्लियस की साइड में हमें पता है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है उसकी एक तो साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है और एक दूसरा भी फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल की जो सराउंडेड मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो वैक्यूल जो है ना एनिमल्स में एक इस शेप का होता है, न्यूमरस शेप होता है। सही है? किसी भी शेप का होता है, न्यूमरस शेप होता है और बहुत छोटा होता है। सही है? क्या होता है? ये वैक्यूल जो है बहुत छोटा होता है और टेम्पररी होता है। समझ में आ गई। और प्लांट में परमानेंट होता है और बड़े साइज का होता है। फिर से बताती चलूँ कि वैक्यूल एनिमल्स में टेम्पररी होता है और में बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि बहुत छोटी साइज़ में होता है। इसीलिए हम उसकी इतनी स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कभी होता है, क्योंकि टेम्पररी होता है ना, कभी होता है कभी नहीं होता। और जो प्लांट्स में होता है वो परमानेंट होता है। क्या होता है? प्लांट्स में हमेशा परमानेंट होता है और बड़ी लार्ज साइज़ में होता है। क्या होता है? एक तो लार्ज साइज़ में होता है और क्या होता है? परमानेंट होता है। और आपको ये अब बात समझ में आ गई होगी। वैक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी एक फ्लूइड है। इसकी सराउंडेड मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है। ये एनिमल्स में न्यूमरस शेप का हो सकता है पर और ये टेम्पररी होता है। एनिमल्स में जो है वो बहुत कम साइज़ में होता है। पर अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज साइज़ का होता है और उसमें परमानेंट होता है। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you so much.